अब देखिए सवाल कुछ इस तरह से है कि एक -4 माइक्रो कूलाम का आवेश बिंदु n पर रखा है और इस आवेश की वजह से हमें बिंदु m पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है सदिश रूप में, जबकि बिंदु m आवेश से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो अभी मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश निरूपण वाला फॉर्मूला बताया है कि किसी भी बिंदु पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है तो क्या करना है, पहले लिखना है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। आवेश को चिन्ह के साथ डालना है कूलाम में अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहते हैं न्यूटन प्रति कूलाम में। तो आवेश कितना है -4 माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻6। और अपॉन में हमने क्या देखा था कि जो भी विस्थापन है बिंदु m का उस बिंदु के सापेक्ष में जहां आवेश रखा है उसका जो भी परिमाण है उसका क्या करना है आपको क्यूब। तो उसका परिमाण कितना है 2 मीटर, उसका हमें करना है क्यूब। और फिर जो भी विस्थापन सदिश है बिंदु m का n के सापेक्ष उससे कर देना है गुणा। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो विस्थापन है वो धनात्मक x अक्ष की तरफ आ रहा है और इसका परिमाण कितना है विस्थापन के बराबर 2 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा 2i। समझ आ रहा होगा आपको। अब यहाँ से आप देखोगे 2 का जो क्यूब है वो तो आएगा 8 और 4 से ये जो 8 है वो 2 बार कट हो जाएगा, 2 से ये 9 कितनी बार कट हो जाएगा 4.5 बार और गुणा 10⁻³ कितना 3। और ये जो वैल्यू है वो कैसी आएगी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, क्योंकि आवेश को हमने चिन्ह के साथ डाला था, गुणा कितना 2i। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -9 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस तरफ आ रही है ऋणात्मक x अक्ष की तरफ। एक तरीका इस सवाल को करने का ये भी था कि पहले आप क्या करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पता करें उसी फॉर्मूले से जो हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹, चार्ज कूलाम में और बीच की दूरी मीटर में रखकर उसका स्क्वायर, मतलब 1/4πε0 q/r² से। और फिर जिस दिशा में वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है उस दिशा में जो एकांक सदिश है उससे गुणा कर दें, तब भी आपका काम बन जाएगा। बस एकांक सदिश जो है वो उसी दिशा में लेना है आपको जिस दिशा में आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। यहाँ से अगर आप करोगे तो आप क्या देखोगे 2 के स्क्वायर 4 से 4 कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 × 10⁻³ ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अब जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है ऋणात्मक आवेश की वजह से वो हमें पता है आवेश की तरफ, और ये जो दिशा है वो हमें दिख रही है कि ये क्या है ऋणात्मक x अक्ष की तरफ, और x अक्ष में जो एकांक सदिश होता है वो है i। और अगर ऋणात्मक x अक्ष है तो माइनस का i, उससे क्या कर दें आप गुणा, तब भी आपका आंसर निकल आएगा। और ये तो और भी आसान है 9 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम किस तरफ ऋणात्मक x अक्ष की तरफ। अब देखो ये आप पर निर्भर करता है कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को चाहो तो इस तरीके से निकाल लो या फिर इस तरीके से निकाल लो, दोनों ही तरीकों से आपका जो उत्तर है वो सेम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि हमें बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो आवेश के सापेक्ष में ना बता करके किसी तीसरे पर्सन या तीसरे बिंदु के सापेक्ष में बताया जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जैसे मान लीजिए 9 माइक्रो कूलाम का एक आवेश, उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि आवेश तथा बिंदु दोनों की स्थिति सदिश क्रमशः क्या है ये और ये। अब ये है किसके सापेक्ष वो नहीं बताया गया है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है किसी भी बिंदु पर, मान लेते हैं P है और O पर रखा है आपका आवेश। तो आपको बिंदु P का स्थिति सदिश पता करना होता है O के सापेक्ष, मतलब उस बिंदु के सापेक्ष जिस बिंदु पर आवेश रखा होता है। देखो जब आपको RPO सीधा ना बता करके RP और RO दोनों अलग अलग बताए जाएं तो आप RPO कैसे निकालोगे, RP में से RO को घटा दोगे। RP कितना दे रखा है -3i प्लस 3j और प्लस का 9k। इसमें से घटाना क्या है आपको, माइनस कर देना है 2i प्लस का 3j और प्लस का 4k। जब आप ऐसा करोगे तो आप देख सकते हो माइनस का 3i और माइनस का 2i क्या बन जाएगा माइनस का 5i। यहाँ पर आप देखोगे प्लस का 3j और माइनस का 3j, तो ये तो कट ही हो जाएगा। और 9k में से अगर आप 4k घटा दोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 5k। इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 5 तो कॉमन है ही, ब्रैकेट में बचेगा k माइनस i। ये क्या है बिंदु P का स्थिति सदिश O के सापेक्ष, O उस बिंदु को कह रहा हूं मैं जहां आवेश रखा है। लेकिन अगर आप बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में पता करना चाहते हो तो आपको RPO स्थिति सदिश तो पता करना है ही,
साथ के साथ उसका परिमाण भी पता करना है, जिसका आपको क्या करना है, क्यूब। तो देखो अगर कोई भी सदिश हमें पता है तो उसका परिमाण कैसे पता करते हैं, अंडर रूट के अंदर जो आई वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, दूसरे का भी 25, ये कितना आ जाएगा 5√2 मीटर। ये आ गया आरपीओ का परिमाण। और जैसे ही आपको ये सब पता लग गया, फिर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आसानी से पता किया जा सकता है। सारा डाटा डाल देता हूं मैं। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹। आवेश को यहां डालना होता है उसके चिन्ह के साथ, जो कि कितना है 9 माइक्रोकूलम। और आरपीओ का जो भी परिमाण है उसका आपको क्यूब करना है। ये कितना आ रहा है 5√2, तो 5√2 का क्यूब, और ब्रैकेट में हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 k कैप माइनस आई कैप। ध्यान से देखना, 5 का जब आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा 5 × 5 × 5, तो एक 5 से एक 5 तो कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा -81 × 10⁻³ और बटे में कितना 25 गुणा √2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 2√2, और यहाँ पर बचेगा k कैप माइनस का आई कैप। देखो 25 का जब आप 2 से गुणा करोगे तो 50 आएगा, और 50 का जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है 50 से कम 50, 30 बचेगा, लगभग -1.6 गुणा 10⁻³ और बटे में कितना √2 और ब्रैकेट में k कैप माइनस आई कैप। यह है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदिश रूप में।